आज हम शो करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन डिग्री x ओवर x विच इज़ इक्वल टू पाई ओवर 180। इस क्वेश्चन में वैसे तो अगर आप जो है ज़ाहरी तौर पे देखें तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड होता है हमारे पास, यानी पॉसिबल नहीं है हम इसको यानी कि इसको मज़ीद सॉल्व करें। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कुछ हम जो है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की कुछ टेक्निक्स को यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इनको जो है सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स को क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हुआ है। अगर अलजेब्रिक फंक्शन यूज़ होता डोमिनेटर में तो हम अलजेब्रिक टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे भी, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे जो मर्ज़ी अलजेब्रिक फंक्शन की टेक्निक आप यूज़ करें आप यानी कि इस कंडीशन को ख़त्म नहीं कर पाते। इसी वजह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स को यूज़ करने से पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर कर लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x, ये हमें एक फंक्शन दिया गया है। अब हम क्या जानते हैं कि हम डिटेल से आप लोगों को भी पता होगा, जो आपने फर्स्ट ईयर की जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बुक है उसमें आपने पढ़ा था कि आपके पास 180 डिग्री इक्वल होता है आपके पास पाई के। अब यहाँ से मुझे चाहिए 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री इसी रिज़ल्ट से जब हम निकालेंगे तो 1 डिग्री हमारे पास इक्वल होगी पाई ओवर 180, ठीक है। ये हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू है। हम यहाँ से उसको जो है शिफ्ट कर देंगे 180 को। याद रखें स्टूडेंट कन्फ्यूजन ये करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ जो 180 डिग्री दिया हुआ है यहाँ भी 180 डिग्री रख लेते हैं, उससे वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। अब हमें चाहिए x डिग्री, तो x डिग्री आपके पास इक्वल होगा x पाई ओवर 180 डिग्री के। क्योंकि हमारे पास जब 1 डिग्री इक्वल है पाई ओवर 180 के, तो अगर यहाँ पे मैं x लिख दूँ वो x डिग्री बनेगा, यहाँ भी हमारे पास x आना चाहिए। तो अब हम इजीली x डिग्री की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x डिग्री इन इक्वेशन, अगर इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, इन इक्वेशन 1, तो ये हम लिख लेंगे ताकि इससे हमारी जो क्वेश्चन है वो उसकी लुकिंग अच्छी हो जाती है। जब हम साथ साथ एग्जामिनर को बताते जाते हैं हमने ये काम किया है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x डिग्री इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में हम x डिग्री की वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारे पास आता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, उसके बाद क्या होता है साइन x डिग्री हमारे पास इक्वल है x पाई ओवर 180 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय जो चीज़ वैसे मौजूद है हमारे पास x। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपनी तरफ से, मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आप कोई भी वर्क लेफ़्ट एंड राइट साइड पे सेम करते हैं तो इक्वेशन की इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं या डिवाइड करवाते हैं या उस नंबर को जो है आप कोई और ऑपरेशन करवाते हैं तो सेम करवाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी कंडीशन पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाता हूँ पाई ओवर 180 से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पाई ओवर 180 डिग्री। उससे जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू साइन x पाई ओवर 180 ओवर x पाई ओवर 180 और एक आपके पास जो है पाई ओवर 180 यहाँ पे भी मौजूद होगा,
ठीक है, क्या किया कि पाई ओवर 180 एक मैंने नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया जो इसके साथ आ गया, एक यहाँ पे, ये दोनों कटेंगे पाई ओवर 180, तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वापस वही बनेगा। कोई नया काम नहीं किया, जस्ट उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। कंडीशन वैसे है, अगर आप इस स्टेप से पीछे जाना चाहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। अब मैथमेटिक्स में आपने जो है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर से मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं सारी वैल्यू पाई ओवर 180 को जो है t के इक्वल पुट कर दूँगा। फिर साथ ही मैं लिमिट की भी कंडीशंस को बताऊँगा। मैं कहूँगा व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन t अप्रोचेस टू 0। जब हमारा x हमारा 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इस सारी वैल्यू की जगह पे t पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी t पुट कर देता हूँ। जब t को पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, और रिजल्ट देख लें ज़रा आप। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन t ओवर t, ठीक है। साथ ही मैं लिखूँगा पाई ओवर 180, वो साथ के साथ वहाँ पे मौजूद है जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हम इस फार्मूले के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है। ये स्टेरिक फार्मूला यहाँ पे मौजूद है। ये स्टेरिक फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास नीचे एंगल और इस एंगल के साथ सेम वैल्यू है और आपका फंक्शन उस एंगल पे, यानी कि अगर ये फंक्शन उस एंगल पे 0 को ऑपरेट कर रहा है आपके पास, ठीक है, तो रिज़ल्ट आपके पास क्या बनेगा, रिज़ल्ट ये होगा कि आप उसको 1 कहेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पाई ओवर 180 डिग्री, तो रिज़ल्ट क्या आया यहाँ से, पाई ओवर 180, ये हमारा आंसर है। बेसिकली हुआ क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में हमने जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ किया है, उसी को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।